हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं आया। आई एम रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर ये बताएं लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्या रिवाइज करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं आप लोगों को जिस वक्त एडवाइस देने जा रहा हूँ वो एक बिल्कुल जनरल एडवाइस है। आज सैटरडे है, मंडे को आप लोगों के एग्जाम से स्टार्ट है। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट से जिनके डबल ए और ट्रिपल ए के एग्जाम है ऑन मंडे। अब जरा सुनिए, देखिए लास्ट मोमेंट पे आपको करना क्या है। दिस इज नॉट द टाइम कि जिसमें आपको कोई नया सवाल जो है वो ट्राई करना है। जो कुछ पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। मैं सबसे पहले जो गाइडेंस देने जा रहा हूँ वो पेपर डबल ए ऑडिट एंड एश्योरेंस है। अच्छा, जो पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ डबल ए, पीएम और ट्रिपल ए, इन तीनों के हवाले से मैं बात करूंगा कि आपको करना क्या है। बाकी जो रिस्पेक्टिव गाइडेंस आप अपने टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल एडवाइस ये है कि इस लास्ट वीक में आप लोगों ने कुछ भी चीज रिवाइज नहीं करनी है। अच्छा, मैं क्विकली जरा रैप अप करता हूँ क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ज्यादा डिस्कशन पे जो है उस चीज को टाइम को जो है ना वो टाइम को यूज करें। अब जरा सुनिएगा पॉइंट्स आपने करना क्या है। पॉइंट्स ये है कि जो पेपर डबल ए है, आज सैटरडे है आपके पास यू हैव नाउ हाफ अ डे। यू पीपल हैव संडे और मंडे को आपका एग्जाम है। देखिए, इस टाइम पर मैं डबल ए के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो है ना वो अपनी केस ओटीक्यूज को रिवाइज करें, स्पेशली जो एग्जामिनर रिपोर्ट की लास्ट अटेम्प्ट की केस ओटीक्यूज है। सेकेंडली, आपकी जो एग्जाम किट की केस ओटीक्यूज है, क्योंकि 30% जो है वो आपके पास केस ओटीक्यूज पर डिपेंड करता है। तो ट्राई टू सर्व द टाइम ऑन केस ओटीक्यूज आज। सेकेंडली, जो आपके पास कल का दिन है उसमें कोई नया सवाल आप बच्चे ट्राई मत कीजिएगा। नया सवाल ट्राई करने का टाइम नहीं है हमारे पास। आपने करना क्या है, आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे आपके पास रिस्क एंड रिस्पॉन्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव, ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर इम्प्लीकेशंस, नॉर्मली ये आपके पास जो है वो सीआरक्यूज का पार्ट बनते हैं और एक सिग्निफिकेंट वेटेज कैरी करता है। तो आपने करना ये है कि जो कुछ भी आपको आता है बस कीप रिवाइजिंग, रैप अप। आप लोगों ने कोई नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, क्योंकि अगर नए क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट आएगा तो आप बच्चे उससे डीमोटिवेट हो सकते हैं कि यार ये पॉइंट हमें नहीं आ रहा। और लास्ट मोमेंट पे एक नेचुरल है, हमारे साथ भी होता था जब हम पढ़ते थे कि भाई लास्ट मोमेंट पे ऐसी फीलिंग आती है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम फेल हो जाएंगे। बस सारे उल्टे ख्यालात इसी लास्ट मोमेंट पर आप आते हैं। ये लास्ट मोमेंट्स बड़े क्रिटिकल होते हैं, इसको आपने बहुत जेंटली डील करना है, इमोशनली डील नहीं करना है, आपने सोच समझ के डील करना है। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि बी रिलैक्स, नो नया क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एक दूसरे को मैसेजेस करके नहीं पूछे तूने पढ़ा, उसका जवाब आएगा मैंने सब पढ़ लिया, उसका जवाब आएगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो आपकी अट्रैक्शन उस दोस्त की तरफ जाएगी जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने भी कुछ नहीं पढ़ा तो आप परेशान है। देखिए, इस टाइमिंग के ऊपर अच्छा एक और चीज, अगर आपकी कोई एमसीक्यू या कोई सीआरक्यू या कोई पॉइंट आपके पास अगर गलत हो रहा है, तो ये टाइम टेंशन का नहीं है, ये टाइम लर्निंग का है। फौरन आप चीज सोचे, दिमाग में सोचे, अच्छा इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन वो होगा, इस सीआरक्यू को ऐसे लिखना है, ये कंट्रोल डेफिशिएंसी ये वो, पीछे से आंसर खोलें, आगे बढ़े। मैं आता हूँ ट्रिपल ए के ऊपर। ट्रिपल ए के जो स्टूडेंट्स हैं, देखें आपके पास 20 मार्क्स जो है ना वो प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स हैं। प्रोफेशनल जो आपके पास जो इसमें नंबर्स अभी ऐड हुए हैं, कमर्शियल एक्यूमेंट और एंड ऑल दैट स्टफ, वो 4 स्किल्स और 5 स्किल्स जो आपके पास है उन पे आपने एक बार जरा जो है वो आपने अपनी जो है ना वो अटेंशन उसकी तरफ लेकर जानी है। सेकंड पॉइंट आपने करना क्या है, देखो ट्रिपल ए का पेपर बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव होता है। आपके पास रिस्क का क्वेश्चन है, आपके पास प्रोसीजर्स है, आपके पास एथिक्स है, आपके पास ऑडिट रिपोर्टिंग है, आपके पास कमेंट ऑन द मैटर्स है। अब ट्रिपल ए के स्टूडेंट्स को करना क्या है, देखिए ट्रिपल ए के स्टूडेंट्स को करना यह है कि आप एक पेपर पे जिस तरीके से मैंने आपको जो चीजें सिखाई है या फिर आपने जहां से भी पढ़ा है, हर एक आंसर का ड्राफ्टिंग स्टाइल है वो साइड पे लिख के रख रहे हैं। एफएड के बच्चे भी ये कीजिएगा डबल ए के, कि प्रोसीजर्स कैसे लिखने। अगर प्रोसीजर्स नहीं तो आप अपने रजिस्टर को गो थ्रू करें। अच्छा, इस मोमेंट पर कुछ बच्चे ये मुझे मैसेज आता है सर कोई हेल्पफुल वीडियोस है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इस टाइम पे आपने कोई नई वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि वीडियो लेक्चरिंग में हमारे पास टाइम होता है। मैं अपने वेबिनार्स भी इस टाइम पर देखने से आपको मना करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि उस वेबिनार्स में हमने चीजें समझाई हैं, पढ़ाई हैं, बीच में पॉज है, तमाम चीजें, आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा यूज होगा, वेस्ट तो नहीं होगा, ज्यादा यूज होगा। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई नई वीडियो नहीं देखनी है। जितना पढ़ लिया है उसको रैप अप करें, ड्राफ्टिंग स्टाइल्स लिखें। अच्छा, एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिस्क का क्वेश्चन है तो आप बच्चों ने एक पॉइंट टाइप कर लेना है, एक पॉइंट या 2 पॉइंट, बाकी के 8-10 पॉइंट पीछे के आंसर्स देखें। अपने दिमाग को फ्रेश रखें। संडे को यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप।
और सारे स्टूडेंट्स जिसके जो जो एग्जाम्स हैं, यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप अ डे बिफोर योर एग्जाम। चांद रात वाले दिन जरा जल्दी से सो जाना, पेपर है आपका सुबह। और सेकेंडली आपने करना ये है, अच्छा पेपर की अप्रोच क्या है, चलो ये मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ पेपर की अप्रोच क्या है। तो ये तो हो गई डबल ए और ट्रिपल ए की गाइडेंस। अब मैं आता हूँ अपने पेपर पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उनका एग्जाम वेडनेसडे को है। अगेन आप चाहे तो आप बच्चे को नया सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो पीएम के स्टूडेंट्स हैं वो नया सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेपर है वेडनेसडे को। अच्छा अब ये जरा सुनिएगा कौन सा नया सवाल। मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा पीएम के स्टूडेंट्स को सितंबर दिसंबर 2021, मार्च जून 2022 और मार्च जून 2021, इन 3 अटेम्प्ट से ज्यादा और कुछ आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करना है। और हाँ, अगर नहीं पढ़ी है तो एग्जामिनर रिपोर्ट लास्ट की 2 पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यूज आपका तो 60% पेपर केस ओटीक्यूज और ओटीक्यूज पर डिपेंड करता है, तो उसकी आपके पास जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एक प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैंने अपने वेबिनार्स में एग्जामिनर रिपोर्ट की केस ओटीक्यूज करवाई है, उसकी वीडियोस आप चाहे तो आप देख सकते हैं आजकल। लेकिन नया सवाल एज सच अटेम्प्ट नहीं करना है और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पीएम के बहुत सारे बच्चे जो है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, आपको चीजों को एनालाइज करना है। देखिए पीएम के स्टूडेंट्स गौर से सुने, आपके पास बेटा एक केस ओटीक्यू आती है कहां से, कॉस्टिंग के सेक्शन से, उसको पहली फुर्सत में पक्का करें। दूसरा सीआरक्यू कहां से आता है, आपके पास दूसरा सीआरक्यू आता है बेटा एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आता है, उसको आप पक्का करें, दूसरा पता नहीं कहां से आता है। ये 30 नंबर तो आप सिक्योर रखें ना अपने पास, इनकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद हर एरिया की एमसीक्यूज को पहली प्रायोरिटी दें, हर एरिया की एमसीक्यूज और केस ओटीक्यूज को प्रायोरिटी दें। उसके बाद जाके आप जो है वो बाकी सीआरक्यूज की तरफ जाएं। अगेन मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने कैलकुलेटर उठाया, सॉल्व कर रहा है कि भाई मेरा ये आंसर आया, पीछे का आंसर कुछ और है, परेशान हो गया कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक नेचुरल फीलिंग है स्टूडेंट्स की कि एग्जाम से पहले आपको लगेगा कुछ नहीं आता, जबकि आपको सब कुछ आता है। अगर आपने अपना मोटिवेशन, अपनी एनर्जी उस जगह पर लगाई जो डीमोटिवेटिंग एस्पेक्ट है, तो यार आपकी मोटिवेशन जो है ना वो लूज हो जाएगी। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने करना है कि अच्छा ऑप्शन गलत हुआ, कोई नहीं, खैर इंसान गलती हो जाती है, ये गलती पेपर में ना हो। इससे बेहतर ये कि आप पीछे का आंसर खोले, डिस्क्रिप्शन पढ़े कि मेरा आंसर गलत क्यों था, मैं सही क्यों था, सही है तो भी पढ़नी है आपने, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं बेटा ये लास्ट मोमेंट्स है आपकी चीजों पे। नई वीडियोस जिनके पेपर 1-2 दिन में पेपर है वो ना देखें। वेडनेसडे और थर्सडे को जिनके एग्जाम्स हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये कि यू पीपल आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। लेकिन खैर, अब जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपने चीजें करनी है। और एक दफा जो आपका एसीसीए का जो वर्क प्लेस है जहां पे वो कंप्यूटर पे टाइप होता है, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से चीजें आ रही होती है। और लास्ट एडवाइस सारे बच्चों को जिनके पेपर मंडे से फ्राइडे तक एसीसीए के, सारे बच्चों को लास्ट एडवाइस, बेटा आपने परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो इसका इम्पैक्ट दिमाग पर पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप कर सकते हैं। आप बच्चों की मोटिवेशन के लिए एक ही अल्फाज जो मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूं, जब आपने अपना एसीसी स्टार्ट किया था कितने बच्चे पीछे रह गए, कितने बच्चों ने एसीसी क्विट कर दिया, आप यहां तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर स्किल्स है, उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। और बस एक दूसरे से ये ना पूछें कि तूने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। हाँ, अगर कोई जेन्युइनली कोई चीज है तो उसकी तरफ आप जाइए, बेकार में नॉन वैल्यू एडेड जो है ना उस डिस्कशन को अवॉइड करें। बाकी फिर से कहता हूं, अगर कोई चीज नहीं आ रही है अपने आंसर्स को देखें। और मेरी तहे दिल से आप बच्चों को गुड विशेस, मेरी दुआ है अल्लाह करे सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। और बच्चे ये भी कहते हैं दुआ में याद रखना, बिल्कुल दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन आप अपने हिस्से की मेहनत कीजिए, गिव योर बेस्ट शॉट इन द एग्जाम। टेंशन नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। मेरी दिली दुआ तमाम बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। हैव अ गुड डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।